माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका। जस्टिस साहब, कितना आज मायने खेज था ऐसे चीफ जस्टिस का हल्फ उठाना जिन्होंने बड़ी जुर्रत से, बहादुरी से उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया, जिस सदर ने किया, उन्होंने रेफरेंस भेजा था आरिफ अलवी साहब ने, उन्हीं ने आज हल्फ लिया। साथ फिर उन्होंने अपनी अहलिया को जो शाना बशाना उस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही और फेस करती थी सारे प्रोसीजर को। क्या आपको लगता है कि ये चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज जो अदलिया की तकसीम का हमने देखा पिछले 16 महीनों में, ये ख़त्म करने में कामयाब हो पाएंगे? जी हाँ, मेरे ख्याल में हो पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ काजी फायद ईसा साहब को बड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि वो सिंध हाई कोर्ट में पहले प्रैक्टिस करते थे और फिर बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने थे। लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने कराची में गुजारी थी और सिंध हाई कोर्ट में वो कानून को समझते हैं और सही बात करते हैं और ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं और कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे कि किसी को तशवीश पैदा हो। ये की बात है। ये अलग बात है कि वो बड़े सख्त हैं अपने मिजाज के, यानी जो कानून की चीज है उसको कानून की नजर में देखेंगे और किसी की बात नहीं, ऐसी नजर से नहीं देखेंगे कि जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई उनपे इस किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनके मुताबिक। अब ये देखिए, जो कुछ हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट में पिछले सालों में, वो एक अजीब व गरीब कैफियत थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड थी, हर एक जज अपनी अलग अलग बातें कर रहा था और ऐसा लगता था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई एजेंडा था, लगता कुछ ऐसी था और वो उस एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए फैसले किए जाते थे। अब ये देख लीजिए जो फैसला अभी किया गया ये नैब के केसेस का, अब इसकी क्या जरूरत थी कि एक दिन 2 दिन पहले रिटायर होने के पहले वो फैसला करते? जब उनको मालूम था कि वो जा रहे थे तो उनको करना नहीं चाहिए था, मुनासिब नहीं था। उनको चाहिए था कि ठीक है, वो कहते हैं ये इसको हम एडजर्न कर देते हैं, नेक्स्ट बेंच जो आएगी वो फैसला करेगी। लेकिन उसको फैसला किया गया और वो उसकी वजह से काफी चेंजेस हुए। लेकिन अब जो आपने अभी जिक्र किया था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कल जो अभी जो सामने आया है, प्रोसीजर बिल जो सामने आया है, अब अगर उसमें कोई फैसला ऐसा आ जाता है जो कि ऐसा है जो कि उसके हक में है, उस बिल के हक में है, तो फिर ये जो भी फैसला पहले किया गया नैब केसेस का, उसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा। तो अभी देखना ये है कि क्या ये क्या फैसला करते हैं। मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता ना मैं, लेकिन जो फुल कोर्ट बनाया है जिसकी बड़ी अपील की जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था इस पर आप फुल कोर्ट बना लें, लेकिन यही कहा जा रहा था कि चंद महीनों तक जो है ना 5-6 महीने लग सकते हैं, इस पर फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता, अवेलेबिलिटी नहीं है जजेस की। तो 14 अप्रैल को इस पर स्टे ऑर्डर था। अब फुल कोर्ट बनाना, आपको लगता है कि अब सारे फरीक जो है कोई उंगली नहीं उठा सकेगा इस पर? जी बिल्कुल, फुल कोर्ट बनेगी और बनना चाहिए भी। ऐसे बना दिया है, कल हेयरिंग है इस पे। मैंने देखा नहीं टीवी में, सॉरी, बट यही तो पहला कदम उठाया है। दैट्स वेरी गुड। होना भी ऐसे चाहिए, ऐसे केस की जरूरी है कि फुल कोर्ट हो ताकि किसी किस्म का फर्क ना हो। और ये बड़ी अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में गुड स्टार्ट, वेरी वेरी गुड स्टार्ट। और मैं तो समझता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं और बेंचेस की तश्कील को लेकर जो जानिबदारी और फेवरेटिज्म के जो एक टैग लगता रहा है, जो इल्जामात लगते रहे हैं कि बेंच बनता है किसी केस में तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि इस केस के हवाले से फैसला क्या आएगा। इस तकसीम को भी खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन फायद ईसा साहब मेरे ख्याल में ऐसी हरकत नहीं करेंगे और मैं उनके साथ काम भी किया है बहुत और मैं जानता हूँ उनको, इस तरह से हरकत नहीं करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, कानून के मुताबिक काम करते हैं। वो जब मैं जज था मेरे सामने अपीयर हुए कई दफा लॉयर और आई नो हिम वेल। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी मेरे ख्याल में। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के हालात यकीनन पहले से बेहतर होगी।
सही। और इलेक्शंस करवाने के बर वक्त इलेक्शंस करवाने का जो मामला है, ये भी आपको लगता है जो हमारे हालात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी जिस तरह 90 रोज़ का मुतालबा आज तक दोहरा रही है, तहरीक इंसाफ दोहरा रही है, आपको लगता है अल्टीमेटली ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट को ही फिक्स करना पड़ेगा और ये भी एक चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस के लिए बर वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना? देखिए, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, उनका तो कोई इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जब स्टेशन आएंगी फिर वो देखेंगे। अब जो प्रेसिडेंट साहब ने जो ऑर्डर पास कर दिया था कि इलेक्शन जो है वो 6 नवंबर को होने चाहिए, उस पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब ये था कि उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि और इलेक्शन तो अब उसी वक्त होंगे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेगा। अब ये इसमें अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा था, जब प्रेसिडेंट साहब ने अपने नोट में ये कहा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन वो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस करके या ये कह करके 6 नवंबर को इलेक्शंस होने चाहिए, एक फॉर्मेलिटी इसलिए भी पूरी करना उनके लिए ज़रूरी था कि कल को उन पर कदगन ना लग सके कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आप नहीं आइन के मुताबिक चले? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। देखिए, हमेशा से ये प्रिंसिपल रहा है, कितनी सोसाइटीज हैं जो सिविलाइज सोसाइटीज है, कि आदमी को कभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहिए जो आदमी अथॉरिटी में हो, जो कि उसको मालूम है कि उसकी तामील नहीं हो सकती। अब उनको मालूम था कि इलेक्शन 6 नवंबर को नहीं हो सकते, इस वजह से चूंकि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी 6 नवंबर तक नहीं मुमकिन है, तो फिर भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। उनके क्या मकासद थे, क्यों दिया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। इस बार सूरत उन्होंने एक ऑर्डर सही नहीं दिया था और सही चीजें नहीं की थी, और अब इवेंचुअली फैसला कब इलेक्शन होंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। सही। जैसे साहब, जजेस के सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार की भी बड़ी बात होती है। ये जो नैब तरमीम को लेकर बंदयाल साहब ने जाने से एक दिन पहले जो फैसला दिया, क्या जो पार्लियामेंट कानून साजी करता है, पार्लियामेंट एक्ट जो बनाता है, तरमीम जो होती हैं, इनको कलअदम करार देना, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट था कि 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट अगर कानून साजी करती है तो गैर मुंतखब जजेस ये काम नहीं कर सकते, तो क्या ये अदालतों का, जजेस का इख्तियार होता है कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसको ख़त्म कर सकें? कर सकती है, प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो उस सूरत में कि अगर कोई बिल ऐसा होता है या ऐसा कानून पास करती है पार्लियामेंट जो कि ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है या फिर आइन के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर मबनी हो, जी वो अलग चीज है, उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती। मेन चीज जो होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी शिक के खिलाफ हो या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो या इस्लाम की किसी प्रोविजन के खिलाफ हो, उस सूरत में यकीनन सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन हर सूरत पार्लियामेंट को पूरा हक होता है कि वो किसी किस्म का कानून बना दे जब तक कि वो आइन के खिलाफ ना हो या इस्लाम के खिलाफ ना हो या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख कुस्मानी, मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।